नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पहासू क्षेत्र में पंचायत के फैसले से अपमानित महसूस कर नदी में छलांग लगाने पहुंचा युवक, लोगों ने बचाई जान। आगे बात होगी झांसी की, जहां महाविद्यालय में खुलेआम हो रहा नकल का खेल वीडियो हुआ वायरल और रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 30 लाख की अवैध शराब की बरामद। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां शादी तय होने के बाद दूसरी लड़की से निकाह पर पंचायत का फरमान, वहीं पंचों पर भरी पंचायत में युवक को जूतों की माला पहनाने का भी आरोप। फैसले से खुद अपमानित महसूस कर नदी में छलांग लगाने पहुंचा युवक। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को बचा लिया, वहीं पुलिस ने जानकारी से इनकार किया है। युवक बुलंदशहर के पहासू के मोहल्ला काजी खेल का निवासी है। एक रिश्ता खत्म होने पे रिश्ते का मामला था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सलमान। कहाँ के रहने वाले हो? काजी खेल मोहल्ले का। ये जो यहाँ पुल पे आए हो, किस कारण आए हो? आत्महत्या करने का। मैं मारूंगा, मैं आत्महत्या करने के नहीं आया हूँ। मुझे मेरे पंचायत में कोई ना बोला, मेरे नहीं, मेरे साथ में इंसाफ नहीं मिला। तो किसने आपके साथ ऐसा किया है? मेरे साथ पंच लोगों ने करा। कौन कौन लोग थे? बादशाह नंबरदार है, हाजी खलील और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैंने बाबा का फरीद, मम्मा कदीम जिसने माला बना के दी, पुत्तन नसरो, जिन्होंने बहुत जुल्म करा हमारे भाई कसम। किसकी माला डाली तुम्हारे गले में? चप्पलों की माला डाली है मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म करा। और डंडी भी रखा था, डंडी भी 1,45,000 रुपये। 1,45,000 हमारी कुछ न पूछी गई। आपने पैसे दे दिए? हाँ बिल्कुल, पैसे दे दिए हमने। माला डाली गई है। पंचायत जैसे का मानने की धमकी दे रही, वो लोग हिलने भी न दे रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन लगातार नकल पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है। वहीं कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाई का पाठ पढ़ाने की जगह नकल कराकर पास कराने का दावा करते हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कॉलेज के कर्मचारी और बच्चों के बीच बहस चल रही है, जिसमें बच्चे कॉलेज में हो रही नकल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कॉलेज के शिक्षक बच्चों को नकल करने का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रानीपुर का है, जहां पर संत शिरोमणि महाविद्यालय में चल रहे सेमेस्टर में खुलकर नकल कराने का खेल खेला जा रहा है, जिसका विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा जमकर विरोध किया गया। वहीं विद्यालय में तैनात शिक्षकों द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के कई विद्यालय संचालित हैं, जो विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए नकल कराने का ठेका लेते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, और अगर ये नकल नहीं कराएंगे तो ऐसे विद्यालय में जल्द ही ताला लग जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर जिला प्रशासन कब ऐसे नकल कराने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई करेगा, जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आरती सेन है। आरती, कहाँ से हैं आप? हम मऊरानीपुर से हैं। कौन सी क्लास की छात्रा है? हम बीए सेकेंड ईयर की छात्र। बीए सेकेंड ईयर। आज क्या घटना हुई है, क्या मामला हुआ है? हमारे कॉलेज में सर लोग हम लोगों से बदतमीजी कर रहे थे। पहली बात, वो लोग सेंटर कॉलेज में नकल करवा रहे हैं। हम लोगों सब बच्चों ने विरोध किया तो हम लोगों से बदतमीजी करने लगे। अच्छा, हाँ। कौन सा विद्यालय है? संत शिरोमणि कबीर साहिब महाविद्यालय। क्या कह रहे थे वो लोग हम लोगों से गलत बोले। हम लोगों ने बोला सर आप नकल क्यों करवा रहे हो? तो नकल क्यों करवा रहे हो? तो हम सब बच्चों ने गलत बोला। उल्टा हम क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप। कहाँ से, कौन सी क्लास में पढ़ते मैं हो? हूँ बीए सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर। कौन से कॉलेज से? गणेश जी। अच्छा, गणेशी देवी। गणेश जी। अच्छा, आज क्या मामला हुआ है? आज मामला ये हुआ है कि बहन के साथ बदतमीजी कर रहे थे स्टाफ के लोग, ठीक है। ये कर रही थी विरोध नकल का, तो वे लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा, तो हम लोगों ने विरोध किया उस बात का। अच्छा, वो नकल करा रहे थे? वो नकल करा। कौन सा सेमेस्टर था आज? 4th सेमेस्टर का। कौन सा विद्यालय है ये? संत शिरोमणि कबीर साहिब। कहाँ पे है ये है रानीपुर में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर लातेहार के चंदवा थाना परिसर से है, जहां चंदवा पुलिस को लगातार दूसरे दिन भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को एक स्कॉर्पियो में 5 क्विंटल चोरी के लोहे के साथ एक चोर को पकड़ने में सफलता मिली है। बीते सोमवार को चंदवा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर बबलू कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को
गुप्त सूचना मिली कि अभिजीत पावर प्लांट के सीएचपी एरिया से चोरों के द्वारा लोहे की चोरी कर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन में लोड कर बेचने हेतु ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस सह थाना प्रभारी बबलू कुमार के द्वारा छापेमारी टीम गठित कर अभियान चलाया गया। इसी क्रम में कामता के समीप नगर की ओर से सफेद स्कॉर्पियो आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वाहन कामता से मसियातू जाने वाले मार्ग की ओर भागने लगा। उसमें सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति गाड़ी खड़ी कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें पुलिस ने चालक को धर दबोचा। वहीं एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। वाहन में करीब 5 क्विंटल लोहा लोड था। पूछे जाने पर चालक ने अपना नाम इरशाद अंसारी बताया। उन्होंने बताया कि भागे हुए व्यक्ति का नाम महमूद मियां है, जो सीएचपी एरिया से अपने भाई अफरोज मियां के साथ लोहा कटिंग कर उक्त स्कॉर्पियो में लोड किया तथा चकला का ही अहमद खान के द्वारा मोटरसाइकिल से स्कॉट कर चंदवा की ओर आ रहा था। पुलिस को देख वो भाग निकला। चंदवा पुलिस ने अभियुक्त और गैंग में शामिल अन्य के विरुद्ध चंदवा थाना कांड दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त को लातेहार जेल भेज दिया है। बता दें कि रविवार को भी 1.5 क्विंटल स्क्रैप के साथ चंदवा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 10/9/23 की रात्रि को सूचना मिली कि सीएचपी एरिया से चोरों के द्वारा एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में स्क्रैप लोहा लोड करके चंदवा की ओर लाया जा रहा है। सूचना की सत्यापन अवश्य करवाई है तो पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया तथा निर्देशानुसार थाना से प्रस्थान करते हुए ग्राम कामता के पास पहुंचने पर एक सफ़ेद स्कॉर्पियो नगर की तरफ से आते हुए देखा गया, जिसे पुलिस बल द्वारा रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो कामता से मसियातू की तरफ वो भगाने लगे गाड़ी को। पुलिस द्वारा पीछा करने पर वो कामता के जगन्नाथ मंदिर के पास उक्त वाहन को छोड़ करके भागने का प्रयास किया गया, जिसमें चालक को पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़ाए गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर वो बताए कि उक्त वाहन में स्क्रैप लोहा सीएचपी एरिया से लोड करके महमूद के कहने पर वो लेकर के आ रहे थे और उसका स्कॉट चकला के ही अहमद खान के द्वारा किया जा रहा था। इसमें 5 व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कितने स्क्रैप बरामद किए सर? लगभग 500 केजी स्क्रैप उसमें बरामद की गई है। थैंक यू सर। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के मेजा से है, जहां आपको बताते चले कि जवनिया में चौकी के सामने एक भव्य मंदिर है। इस भव्य मंदिर की शोभा और बढ़ जाती है जब भक्तों की भीड़ लगती है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी छठी महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए मेजा के लोकप्रिय गायक मंजीत तिवारी और सुजीत तिवारी ने भी भक्ति गान का कार्यक्रम किया। वहीं बता दें कि कार्यक्रम को संपन्न कराने में चौकी के सिपाही हरीश कुमार यादव, आकाश पांडे, अनुराग यादव, पुनीत शुक्ला, इसार अहमद खान, सत्य किरण राय, दिनेश कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि लगभग 30 लाख मूल्य की अवैध शराब गॉडफादर कंपनी की बियर जब्त की है। रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रामगढ़ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे को गुप्त सूचना मिली कि बोकारो रामगढ़ की तरफ से एक 12 चक्का ट्रक पर अवैध शराब हजारीबाग की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में टीम गठित कर मिली गुप्त सूचना के आधार पर सत्यवान एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए कुजू प्रभारी विनय कुमार दलबल के साथ आराकांटा चेकपोस्ट के पास पहुंचे तो देखा कि एक 12 चक्का ट्रक मांडू की तरफ जा रहा है, जिसे रुकने का इशारा किया तो वाहन संख्या GH10AE 4271 का चालक पुलिस गाड़ी को देखकर भागने लगा। वाहन का पीछा कर चालक को पकड़ लिया गया। चालक से पूछने पर चालक के द्वारा ट्रक में राशन का सामान लोड बताया गया। बाद में जब पुलिस के द्वारा ट्रक की जांच की गई तो उसमें गॉडफादर कंपनी का करीब 1375 पेटी बियर शराब लोड पाई गई। गॉडफादर कंपनी का कुल बियर बॉटल 16,500 पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। जब्त शराब बियर का मूल्य लगभग 30 लाख रुपए है। जब्त शराब बियर और वाहन को पुलिस के द्वारा कुजू ओपी लाया गया है। एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने कहा कि आगे की कार्रवाई चल रही है, इसमें हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इस कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं रामगढ़ पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
को सूचना मिली कि एक बोकारो से एक वाहन जो है हजारीबाग की तरफ जा रही है, एक अवैध कुछ शराब उसमें लोड है। उसके बाद मेरे नेतृत्व में एक टीम बनी। उसके उपरांत हम लोगों ने थाना प्रभारी जो कुज्जू है उसके साथ और भी पुलिस पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने मिल करके चेकिंग स्टार्ट किया और एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक देखे कि हम लोग 12 चक्का एक ट्रक है जिसको रात्रि में रोका गया। उससे जब पूछा गया तो उनके द्वारा बताया कि इस गाड़ी में राशन का सामान लोड है। उसके उपरांत जब हम लोग को संदिग्ध लगा और जांच जब हमने किया तो देखा कि उसमें बहुत भारी मात्रा में शराब उसमें रखी हुई थी और उस शराब के जब उससे कागजात मांगा गया तो कोई किसी प्रकार का कागजात उनके पास नहीं था। और उसके उपरांत हम लोगों ने थाना में आकर के अग्रतर अनुसंधान किया। उसके बाद केस रजिस्टर करके हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कितना कार्टन कितना लागत का? ये लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 लाख के आसपास का माल है। लगभग 1375 पेटी हम लोग को अभी गिनती किए हैं और उसमें लगभग 16,500 बोतल उसमें शराब की बोतलें हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये सूचना मिली थी कि ये बोकारो से लोड होकर के ये हजारीबाग की तरफ जा रही थी, लेकिन गुप्त सूचना ये थी कि हजारीबाग होते हुए बरी होते हुए ही बिहार तरफ तस्करी कराएंगे। ये गिरफ्तारी है? हाँ, ये गिरफ्तारी की गई है। आगे हम लोग और भूमिका भी सर ये असली है नकली है? इसकी जांच तो एफएसएल ही करेगी। उसके लिए हम लोग सैंपल भेजेंगे। हम लोग क्या लगता है सर कोई सिंडिकेट इसमें मौजूद है क्या? सिंडिकेट अभी तक हम लोग फिलहाल इस केस में हम लोग देख रहे हैं इसके क्या क्या एंगल है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बात आएगी अब आप लोग से करेंगे। थैंक यू। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रोड पर पानी भर बारिश का पानी आ गया है, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर के पास आरा मशीन स्थित शहादतगंज तिराहे का है, जहां जलभराव होने की वजह से आने जाने वाले वाहन चालक व राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सफदरगंज से परसा तिराहा, जहां से रामपुर शहादतगंज होते हुए रामनगर के रास्ता गया है, जिसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है, मगर जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों सहित यहां से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी समस्याएं हो रही हैं। वहीं समस्या के समाधान के लिए सीएम योगी की ओर से फरमान भी आ चुका है, मगर देखना होगा कि जिम्मेदार सीएम के फरमान को कितनी तरजीह देते हैं। वहीं इस मामले को लेकर वाहन चालक और राहगीरों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। या गड्ढे में सड़क या सड़क गड्ढे में है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं योगी जी से? अरे योगी जी से प्रार्थना यही है कि सब लोगों को जो दिक्कत बहुत है, गाड़ियों वालों को भी दिक्कत है, सामने वाली जो दुकानें हैं उन तमाम लोगों को बहुत दिक्कत है इससे। बड़े बड़े वो ट्रक वो जो निकल रहे हैं वो जो निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ये जो तालाब बन जाएगी सड़क। तालाब तो बनी ही गई है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मैनाटान प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार का विरोध जताया। प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद फिरोज अहमद के नेतृत्व में मैनाटान प्रखंड मुख्यालय के समीप से निकाला गया। मशाल जुलूस मुख्य बाजार से होते हुए मैनाटान मेला चौक तक पहुंचा, पुनः प्रखंड मुख्यालय स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान नेताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। मशाल जुलूस जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध की साजिश का पर्दाफाश होने पर निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद फिरोज अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने और भाजपा ने बिहार में जाति आधारित जनगणना को रोकने का षड्यंत्र किया है, जो कि विफल हो गया है। कहा कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती थी कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य पूरा हो सके। सामंती सोच रखने वाली सरकार के चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड का पूरे सूबे बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और उसी के तहत हमारे नेता सिकटा विधानसभा के माननीय श्री खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष संजय राउत जी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर यह बताया जा रहा है कि भाजपा की जो निकम्मी सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो जनहित में काम नहीं कर रही है, ना ही वो महंगाई पर ध्यान दे रही है और ना ही किसानों के हित की बात कर रही है और ना ही बेरोजगारों की बात कर रही है।
पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी सरकार है केंद्र में जो बैठी हुई है। इसलिए हम सभी जो हमारे जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी कराना चाहते हैं, भाजपा के द्वारा बार बार अड़ंगा लगाया जा रहा है और रोकने का प्रयास किया जा रहा है और खासतौर पर बिहार के विकास को लोग देखना नहीं चाहते हैं। उसी के विरोध में हम अपने नेता माननीय श्री खुर्शीद आलम के साथ आज मैनाटांड़ प्रखंड में हम लोग मौजूद हैं और नरेंद्र सर, मशाल जुलूस का उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार सरकार हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय समीक्षा, जातीय गणना, बिहार में हमारे जातीय गणना क्या है और हर जाति के गणना कराने के पीछे ये है कि कौन जाति की क्या स्थिति है ताकि हम उस पर काम कर सकें। बिहार सरकार जातीय गणना न कि जनगणना, क्योंकि जनगणना कराने के भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन जातीय गणना कराने के लिए जो है राज्य सरकार हमारे नेता जो है जैसे ये किया कि हम बिहार के जातीय जनगणना किस जाति की क्या संख्या है, जनगणना नहीं, तब तक जो है ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हल्फनामा दायर कर दिया ये जातीय गणना के विरुद्ध में हल्फनामा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज नगर पंचायत नदी गांव में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रामस्वरूप कुशवाहा, अनिरुद्ध सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष क्रय विक्रय समिति कोच सोनू ठेकेदार, बिब्बू परिहार, माता प्रसाद जारोलिया, सुबोध कुमार सोनी सभासद एवं शैलेंद्र सिंह परिहार तथा नगर के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जालौन से सीनू संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। कन्नौज के जिला अस्पताल में 13 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बड़े अभियान आयुष्मान भव की शुरुआत होगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण व सांसद सुब्रत पाठक अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार के मुताबिक ये अभियान 13 सितंबर से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान पेश किया जाएगा। इस अभियान में हेल्थ और वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और आयुष्मान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिसाल पेश करने वाले गांव को आयुष्मान गांव भी घोषित किया जाएगा। सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद के साथ ये अभियान शुरू किया जा रहा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताराचंडी के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। इस बात की जानकारी देते हुए परिजन नीरज सिंह ने बताया कि डेरी के लाला मोहल्ले के निवासी चंदन कुमार अपने बाइक पर सवार होकर सासाराम शहर से किसी कार्य को करके वापस अपने घर लाला मोहल्ला जा रहे थे। तभी रॉन्ग साइड से आ रही कंटेनर गाड़ी ने तेज रफ्तार में बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे चंदन कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से बेहतर इलाज के लिए जमुहार स्थित नारायण मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं डेरी मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस घटना को लेकर परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस अगली कार्यवाही करने में जुटी हुई है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।